तो आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि हमें स्किन के लिए अपनी हेल्दी स्किन रहे, या फिर आप ये समझ लीजिए कि हम कैसे खुद को हेल्दी रखें। क्योंकि हेल्दी स्किन के लिए हमें अंदर से भी अपने आप को हेल्दी रखना होगा। हमें बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। सिर्फ स्किन के ऊपर ध्यान देने से के ऊपर ही ध्यान देंगे दोस्तों तो उससे कुछ भी नहीं होगा। कितने दिन आप क्रीम लगाकर गोरे बने रहेंगे, या कितने दिन आप क्रीम लगा लगा कर अपने चेहरे को चमकाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम हमेशा के लिए कैसे फिट रहें। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपना जो डेली रूटीन है, दिनचर्या है, उसे कैसे रखना चाहिए। तो सुबह से लेकर शाम तक कैसे हमें क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में हम बस इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने आप को सबसे पहले तो इस तरह से सोचना बंद कर दीजिए कि मुझे झाइयाँ हैं, या मेरे फेस पर दाग है, मेरा फेस काला हो गया है, मैं बाहर कैसे जाऊं। ये सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि मेरे फेस पर कोई भी दिक्कत है। अगर आप इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो देखो, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। ये आप अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा लीजिए। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, अपने आप को सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें हमेशा, तो आपके साथ अच्छा होगा। ये बात मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आते हैं। लोग बहुत ज़्यादा अपनी झाइयों को लेकर, अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो देखो, ऐसा है कि सिर्फ स्किन ही एक टॉपिक नहीं है कि आपकी स्किन में आप क्रीम लगा लो और आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। उसके लिए हमें अपनी जो अंदरूनी शक्ति है, आपके जो अंदरूनी पार्ट है, आपकी जो दिनचर्या है, हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ क्रीम लगाने से अगर सब गोरे हो जाते, सबकी झाइयाँ ठीक हो जाती, तो आप देखो YouTube पर बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी मार्केट में इतनी ज़्यादा क्रीमें आ चुकी हैं जो ये दावा करती हैं कि आप रातों रात गोरे हो जाएंगे, लेकिन होता क्या है, उसका बिल्कुल विपरीत होता है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इससे अगर आप 20 साल पहले चले जाएं या 30 साल पहले चले जाएं, तो आप अपनी मम्मी और दादी चाची से मिलिए, उनको देखिए, उन्हीं की पुरानी फोटोज देखिए। तब ना इतने ज्यादा अच्छे कैमरा थे, ना कुछ थे। वो लोग क्या क्रीमें लगाकर ही अपनी सुंदरता को बरकरार रखती थी। तो इस तरह से कुछ भी यूज नहीं करती थी, लेकिन ना तो उनको झाइयों की समस्या होती थी, ना किसी भी तरह की, बॉडी भी फिट रहती थी और काम करने की भी उनकी क्षमता हम लोगों से ज्यादा थी। तो ऐसा क्यों है, क्या आपने कभी ये सोचा है? तो चलो मैं आपको बताती हूँ। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आप इस तरह से अपनी दिनचर्या रखते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ही समय में, अब ऐसा नहीं है कि 4 दिन में या 8 दिन में आपकी झाइयाँ हैं जो ठीक हो जाएंगी, आपका फेस एकदम से चमकने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्त। थोड़ा सा समय लगेगा और आपको सिर्फ झाइयों से ही जो है, झाइयों से ही छुटकारा नहीं मिलेगा, बाकी भी आपको जो भी समस्या है, जैसे कि शरीर में थकान है, कमजोरी है, बीपी बढ़ता है, बहुत ज्यादा समस्या इस समय बढ़ी हुई है। महिलाओं को तो बहुत ही ज्यादा है। हर एक महिला किसी ना किसी परेशानी से जूझ रही है। हर एक, कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से फिट है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, खान पान है वो तो हमारा बिगड़ा ही है, साथ में हमने अपनी दिनचर्या भी बिगाड़ कर रख ली है। तो चलो, ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं सुबह से शाम तक आपको क्या करना है। जो मैं करती हूँ, बस मैं वही बताती हूँ जो मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये काम मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। और जो मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी तो मैं फिर किसी और को भी नहीं बताती हूँ,
क्योंकि जो मैं नहीं कर सकती तो मुझे लगता है कि दूसरों को मैं क्या बताऊं कि आप लोग करो। जब मुझे परेशानी हो रही है तो औरों को भी परेशानी होगी। तो कल और परसों से एक कमेंट बराबर आ रहा था सिया जी का, ये बहुत ज्यादा परेशान है अपने फेस को लेकर कि इनके फेस पर बहुत ज्यादा झाइयां हैं, चेहरा पूरी तरीके से काला हो गया है। और ये देखिए आप, इनकी एज मात्र 26 साल की है ये, और इनको 2 बेटियां हैं। 26 साल की एज में इनको झुर्रियां भी हो गई हैं। तो आप समझिए ऐसा क्यों हुआ कि 26 साल की उम्र है, कोई ज्यादा एज नहीं होती, अभी यंग एज में 26 साल की लड़कियों की शादी भी नहीं होती और इनको इतना ज्यादा समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बस इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। एक कमेंट और आया था तो उनका नाम हमें याद नहीं है, जो जिनकी उम्र मात्र 23 साल की गर्ल है, 23 साल की, आप समझिए 23 साल की लड़की है, अनमैरिड है, और इनको भी झाइयों की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। तो जितने भी ज्यादा कमेंट आते हैं या तो झाइयों को लेकर आते हैं या फिर फेशियल हेयर को लेकर आते हैं। तो फेशियल हेयर की तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग फेस वैक्सिंग और जो फेस पर जो बाल थ्रेडिंग से आप अपर लिप और ये बनवाते हैं तो वो बंद कर दीजिए। इसी से ये समस्या आजकल बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। इसके पीछे 10 से 15 साल पहले चली जाइए तो किसी भी महिला को दाढ़ी मूंछ या फिर इस तरह की समस्या नहीं थी, क्योंकि ये सब हम लोग नहीं करते थे। अभी जब से ये चीजें चलन में आई हैं तब से ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो हो सके आप बंद कर दीजिए ये चीजें, नेचुरल तरीके से अपने फेशियल हेयर हैं उनको हटाइए, तो धीरे धीरे शायद आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। और एक कमेंट और आया था बहुत ही अच्छा, इन सिस्टर ने हमारी ने लिखा है, कमलेश इनका नाम है, कमलेश शिव बाबा, और इनकी जो आरडी है। तो उन्होंने लिखा था कि दीदी आपके बोलने से ऐसा लगता है कि जैसे फूल झड़ रहे हो। तो बहुत बहुत कमलेश जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद इतनी तारीफ करने के लिए। मुझे तो लगता है आज तक किसी ने मेरी इतनी तारीफ नहीं करी जितनी आपने करी है। तो इससे आपको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि महादेव की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। सुबह सबसे पहले तो आप सूर्योदय से पहले उठना शुरू कीजिए। अब जिनके बच्चे छोटे हैं तो वो लोग तो सुबह उठती ही होंगी जल्दी, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है। अब जैसे ही आप सुबह उठती हैं तो सबसे पहले, अधिकतर आप में से ज्यादातर लोग यही काम करते होंगे, बताइएगा जरूर कि सुबह उठते ही आप सीधे अपने वॉश बेसिन में जाकर कुल्ला करते होंगे और बहुत से लोग ब्रश करते होंगे। तो अधिकतर समस्या इसी कारण से हो रही है कि सबसे पहले तो आपने जाके ब्रश कर लिया, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे मुंह में जो लार होती है रात में जब हम सोते हैं, जो मुंह में लार पूरी रात की होती है, उसमें बहुत ज्यादा ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप गए सुबह, सबसे पहले आपने ब्रश किया और जो आपके मुंह में लार थी तो वो लार ऐसी होती है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसको पचाने में, हमारे भोजन को पचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो इससे जो हम खाते हैं उसका जो भी न्यूट्रिशन होता है वो हमारी बॉडी को मिल जाता है। तो आपने सबसे पहले उसको नाली में बहा दिया। अब देखो यही आप थोड़ा सोच के देखिए, पहले के लोग क्या करते थे, सुबह उठ के पहले गए नीम की पत्ती और सहजन की पत्ती, ये पत्तियां तोड़ के खाते थे और उसी की दातुन करते थे। तो दातुन करने का तरीका तो आप सबको पता होगा कि दातुन है जो चबा चबा कर करी जाती थी। तो जो लार होती थी तो वो उनके अंदर उसी रस से, जो जैसे कि नीम की दातुन उन्होंने की या जामुन की दातुन की या बबूल की दातुन की, तो वो लार है वो सारी उनके पेट में चली जाती थी। तो पहले के लोग ज्यादा स्वस्थ भी थे, ज्यादा जवान भी थे और ज्यादा दिन जीते भी थे और उनके दांत मरते समय तक नहीं गिरते थे। वहीं अगर आप आज के बच्चों को देखें, हम लोगों को देखें, तो हमें 30 से 40 साल में ही, ज्यादा से ज्यादा 45 साल में ही दांतों की तो बहुत कुछ पूछिएगा ही नहीं, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं।
तो सुबह आप सबसे पहले ब्रश मत करिए, कुल्ला भी मत करिए। सबसे पहले उठिए, भगवान को आप नमस्कार करिए, अपनी दोनों हथेली देखिए और उसके बाद फेस वॉश करिए नॉर्मल पानी से। अब आपको क्या करना है, या तो जिनको पेट की समस्या है तो गुनगुना करके पानी पीजिए। जैसा कि मैं सुबह गुनगुना पानी ही पीती हूँ, तो गुनगुना पानी पीने से एक तो आपका पेट भी सही रहता है, दूसरा चेहरे पर भी ग्लो आता है, तीसरा ये है कि गुनगुना पानी पीने से मोटापा भी काफी हद तक कम होता है। और अगर जिन लोगों को थोड़ा ज्यादा मोटापे की समस्या है तो वो पानी के साथ थोड़ी सी मेथी दाना भी ले सकते हैं। दिमाग से ये बात हटा दीजिए कि गर्म होते हैं मेथी दाना तो गर्मियों में नहीं खा सकते हैं। आप आधी चम्मच मेथी दाना आराम से खा सकते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले आप 1 लोटा पानी आराम से पीजिए बैठकर तसल्ली में। और दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, धैर्य रखना, क्योंकि देखो अगर थोड़ी सी जानकारी अगर देंगे बताएंगे तो वीडियो लंबी होती ही है। शॉर्ट कर बताने से अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है, आराम से बैठ जाइए, क्योंकि देखो खड़े होकर गुटर गुटर करके हमें पानी एकदम से नहीं पीना है। आराम से तसल्ली से बैठिए और धीरे धीरे घूंट कर करके, क्योंकि जो मुंह में लार है घूंट, अगर आप एक एक घूंट पानी पिएंगे तो वो सारी लार आपके पेट में चली जाएगी। तो इस तरह से आप पूरा 1 लोटा भर के पानी पी लीजिए। इसके बाद आप के जो मैंने पत्तियां बताई हैं, तो हो सके तो सुबह 2-4 पत्ती चबाकर खा लीजिए। क्योंकि देखो अगर हम कोई अब बहुत से वीडियोस में बहुत से लोग ये भी कहते सुबह कोई फल खा लो, तो अब फल की बात करें तो हर घर में हर हमेशा फल रखा हुआ नहीं रहता है। तो लेकिन पत्तियां तो आप तोड़कर भी ला सकते हैं और भैया खरीदनी भी नहीं है, उनमें पैसा भी नहीं जाता। तो 2-4 पत्ती आप चबाकर खा सकते हैं, तो मुंह में जो लार है वो अपने आप ही अंदर चली जाएगी। और अगर जामुन और नीम की पत्ती खाते हैं तो आपका, तुलसी की पत्ती खाते हैं तो आपका जो मुंह है वो भी फ्रेश हो जाएगा, कीटाणुओं रहित हो जाएगा। तो इतना काम आपको सुबह में करना है। इसके बाद आप कुल्ला वगैरह करिए, ब्रश करिए, जो काम करते हैं वो करिए, ठीक है। इतना काम आपको सुबह करना है। अब दूसरी चीज कि वे चाय पिए कि ना पिए, तो बिल्कुल चाय पीजिए, चाय पीने से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे सुबह इतना काम करने के आधा पौना घंटा बाद आप चाय पीजिए। तुरंत आपने पानी पिया, पानी के तुरंत बाद चाय मत पीजिए। तो थोड़ी देर बाद आप अपने बाकी के काम करिए और उसके बाद चाय पीजिए। नाश्ता करना चाहते हैं नाश्ता करिए। अब देखो एक चीज और मैं बताऊंगी, जिनको स्किन से बहुत ज्यादा समस्या है, जिनकी झाइयां बिल्कुल खत्म नहीं हो रही है, शरीर भी कमजोर है, वीकनेस है, तो आप रात में कोई भी एक अनाज, ऐसा नहीं है कि आप रोज चना ही भिगोकर खाएं या रोज मूंग ही खाएं, तो मैं भी ऐसा नहीं करती हूँ। कभी हमने चना भिगोने के लिए रख दिया थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं। आप मैं तो ऐसा करती हूँ कि 1 मुट्ठी चना डाल दिया, 1 मुट्ठी मूंग डाल दिया और उसी में इस तरह से मैं डालती हूँ। 1 मुट्ठी गेहूं डाल दिया और तीनों को भिगोने के लिए रख दिया और सुबह एक फूल करके 1 प्लेट भर जाती है, जिसमें हम सभी खा लेते हैं घर भर। मतलब मेरी पूरी फैमिली थोड़ी थोड़ी 2-2, 3-3 चम्मच सबने खाए, तो वो पूरे इस तरह से हो जाए। तो उससे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है और आप की स्किन है जो भी बेदाग रहती है। तो ये काम करना जरूर से शुरू कर दीजिए। ज्यादा फास्ट फूड ना खाएं। दूसरी, सुबह आप जो नाश्ता है वो हेल्दी करें। ये नहीं है कि सुबह ही हम पूरा कचरा अपने पेट में भर लें, मैक्रोनी बना लिया, पास्ता बना लिया यूट्यूब पर देखकर कोई भी। क्योंकि यूट्यूब अभी आप देखिए 10 साल से बहुत ज्यादा परेशानियां लोगों को क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि इसका एक श्रेय यूट्यूब को भी जाता है। यूट्यूब पर लोगों ने ऐसी नई नई रेसिपी डाल रखी है जिनको देखकर बच्चे भी आकर्षित होते हैं और हम भी, और वही बनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें कुछ भी बचता नहीं है। तो आप नए नाश्ते ना बनाकर अपने जो पुराने नाश्ते हैं, जो लोग सदियों से खाते आए हैं, उन पर ध्यान दीजिए, वो खाएं, बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगे। और देखो एक बात और कहना चाहूंगी, आप लोग कहती हैं कि स्किन में प्रॉब्लम है,
तो देखो इसका श्रेय हम महिलाओं को भी ज्यादा है कि आजकल जो बीमारियां बढ़ी हैं। तो अगर आप किसी को बुरा लगे तो मैं माफी भी मांगूंगी, लेकिन ये एक कड़वा सत्य है। क्योंकि हम लोग ना अपना जो काम है वो भी करना छोड़ दिए हैं, हम काम करना नहीं चाहते हैं। दूसरी खाना है जो बनाना कैसा बनाना चाहिए तो हम लोगों के ऊपर ही है। तो अगर तुरई की सब्जी भी बनती है तो आप पहले तो उसको हमने पूरा जो छीलन है उससे निकाल दिया, जबकि ऐसा नहीं है, आप चक्कू से उसकी जो ग्रीन छिलका होता है पतला सा निकालिए, बहुत ज्यादा आपको मोटा निकालने की जरूरत नहीं है। फिर उसको बहुत सारे मसाले भर के बहुत तल बल के बना दिए। तो उसकी जो पहले देखिए कोई भी सब्जी बाहर से जैसे आती है तो वो जब तक हमारे घर में आती है तो तब तक उसके सारे तथ्य हैं वो क्योंकि खत्म हो जाती, क्योंकि 4 से 8 दिन में वो हमारे घर तक पहुंची। फिर हमने उसको 2-3 दिन फ्रिज में रखा, फिर हमने उसको उबाल के तल के बनाया। अब उस सब्जी में क्या बचा आप लोग हमें बताइए? कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ हमारा पेट भर रही है। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके खाना सादा खाइए, अलग से कोई भी डाइट आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और जो मैंने 2 आपको पाउडर बताए थे कि गोंद मोरिंगा भी आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैं तो कहूंगी कि हर किसी को खाना चाहिए, बच्चों को भी देना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज जो हमने आपको एक पाउडर और बताया था जिसमें सिया सीड और अलसी के बीज का पाउडर था, तो वो भी बहुत अच्छा है सेहत के लिए। तो आप जरूर से उसको भी अपनी डेली रूटीन में शामिल करिएगा। ऐसा है किसी दिन आपने 1 चम्मच ये पाउडर खा लिया तो अगले दिन उसको ना खाइए, दूसरी चीज को खा लीजिए। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है वो हैं अलग अलग तरह के विटामिन हैं, अलग अलग तरह के मिनरल हैं, वो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही आप त्रिफला चूर्ण भी मंगा के रख सकते हैं, तो कभी आप उसको 1 चम्मच खा लीजिए। बालों के लिए, आपके पेट के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हरी सब्जियां, ताजे फल, इन चीज़ों को अब बहुत से घरों में मैंने तो ये भी देखा है कि जो दाल है वो बनाते हैं, तो दाल दोपहर में ज़्यादातर लोगों के घर में, जिनके घर में रोजाना खाई जाती है, मैं तो अपने आसपास देखती रहती हूँ, तो दाल एक दिन बना दी और फ्रिज में रख दी, 3 दिन उसी को गर्म कर करके खाते रहते हैं कि दाल फ्रिज में खराब नहीं होगी। तो अब आप बताइए इससे क्या होगा? तो इतना आलस भी अच्छा नहीं है, ताजी बनाइए। अब देखिए दाल की जगह पर ऐसा है कि दाल में लोग ज्यादातर अरहर की दाल ही बनाते हैं, तो अलग अलग दालें यूज करिए, कभी मूंग की, कभी अरहर की, कभी चना की, राजमा खाइए, सोया बड़ी खाइए, इस तरह की चीजें खाइए। यही नहीं कि एक चीज वही रोज रोज खाते रहें, तो अलग अलग तरह की चीजें। अब लोगों का ये भी है कि जो सब्जी महंगी है वही बनाएंगे, तो ये भी गलत है। जैसे जब बंद गोभी का सीजन है तब बंद गोभी सस्ती होती है तो लोग कम बनाएंगे, लेकिन जब बंद गोभी का सीजन ऑफ होगा, बंद गोभी महंगी होगी, तब बनाएंगे। लेकिन मेरा मानना यही है कि आप सीजनल सब्जी खाएं, सीजनल फल खाएं, खूब पानी पिएं, 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। सोते समय अपने फेस की अच्छे से मसाज करिएगा। दिन में 2 से 3 बार फेस वॉश करें, बेसन के साथ, दही के साथ फेस वॉश जरूर करें। हमने 1-2 वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। एक आध बार आप जो फेस वॉश यूज करते हैं तो उससे कर लीजिए, बाकी के समय में आप बेसन दही से आपका चेहरा एकदम चमकता हुआ बेदाग रहेगा, अगर इन छोटी छोटी बातों को आप अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं। दूसरी चीज, नींद पर्याप्त लीजिए। तो जो सोना, अगर आप रात में जो है वो जल्दी सोने की कोशिश करिएगा। 10 से 11 बजे के से ज्यादा मत जगिए, 10 बजे तक हो सके सो जाइए और सुबह जल्दी से उठिएगा। तो इस तरह का दिनचर्या रखेंगे तो आपको सारी समस्याओं से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ में आपकी पूरी जो फैमिली है वो भी बीमारियों से कोसों दूर रहेंगी। मैं चाहती हूँ कि आपके साथ आपकी जो फैमिली है वो भी सुरक्षित रहे। जो परेशानियां आज आपको फेस करनी पड़ रही हैं, फ्यूचर में आपके बच्चों को नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी तैयारी आज से ही शुरू हो जाती है। आप आज जैसा अपने बच्चों को खिलाएंगे वैसे ही बच्चों हैं जो बड़े होकर खाएंगे और वैसे ही बनेंगे। उसका असर आपके बच्चों के भविष्य पर जरूर पड़ेगा। आप अपने हस्बैंड को क्या खिलाती हैं ये आप पर निर्भर करता है और उससे ही उनकी जो सेहत भी
बनी रहेगी। तो अगर अपने परिवार को पूरी तरह बीमारियों से दूर रखना चाहती हैं तो ये छोटी छोटी बातें जरूर से ध्यान रखिएगा। जो हो सकता है जितने ज्यादा मसाले हैं मार्केट से मत मंगाइए, आप अपने घर में खुद से मसाले हैं उनको पीसिए, मसाले बनाइए। सौंफ का पाउडर है, घर में सौंफ मंगा लीजिए, अच्छे से बीन के उसको पीस लीजिए। जीरे का पाउडर है, घर में तैयार कर सकते हैं। धनिया पाउडर घर में बना सकते हैं, मिर्च का पाउडर, ये सारे मसाले तो इन्हीं से धीरे धीरे करके हम मार्केट से कुछ काम करना नहीं चाहते, मार्केट से हर चीज खरीद लिया तो धीरे धीरे करके वो जो जहर है, जो पॉइजन है, जो इन चीजों में केमिकल होता है, तो वो धीरे करके हमारे शरीर में जा ही तो रहा है, तो वो क्या करेगा, शरीर को नुकसान ही पहुंचा रहा है। तो जितना हो सकता है उतना आप अपने हाथों से चीजें तैयार करिए और फिर देखिए कि आपकी लाइफ कैसे बदलती है। थोड़ी सी जरूर पड़ेगी लेकिन जो फायदा आपको होगा तो वो बहुत अच्छा होगा और आपकी जो फैमिली है वो भी खुश रहेगी। अगर सासू माँ है तो वो तो बहुत ज्यादा खुश होंगी इन बातों से। तो आशा है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा और ये जरूर से बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अपना एक प्यारा प्यारा कमेंट जरूर से करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो हो रही है बहुत बड़ी और मेरी बातें हैं वो कभी खत्म नहीं होंगी। तो बाकी की जो बातें हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। राधे राधे।